करें, स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रीवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव बीन डिस्कस्ड, कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लिया। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर ली हम लोगों ने। दो ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स एंड गिवन आउटसाइड दी बुक्स। बड़ी सिंपल सी एंट्री है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिसे हम इस भाषा में बात करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी बोलते हैं। पर ये रिमेनिंग टू रिटायरिंग ज्यादा सूटेबल एंट्री नहीं है। रीजन बीइंग कई बार ऐसा होता है किसी पार्टनर का क्या आ जाए मेरे पास, सेक्रीफाइस पे आ सकता है। रिमेनिंग पार्टनर में भी किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस आ सकता है, ये डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व्स में हम लोगों ने WCR, IFR, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस, माने प्रॉफिट के बारे में भी डिस्कस किया, लॉसेस। सीधी सी बात हमने जाना कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है और क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं WCR में, IFR में डिस्कस कर लिए। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट बनाया। आज हम उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अगले लेक्चर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारा फाइनल टॉपिक है, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, पर बिफोर ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यू मस्ट नो अबाउट कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आता ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। इक्वल वेटेज है, ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन आना है, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, तो बी रेडी फॉर इट। क्लियर है की बात? ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वाली क्लास में, बीटा वाला, अल्फा बीटा गामा हम लोग कर चुके हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं, हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कनिका, दिशा एंड कबीर, ये वाला क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो पहले आप ट्राई करिए, आई टेल यू, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो कौन कौन से कंसेप्ट आ जाएंगे मेरे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में? अगर मैं चेक करूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए पहला पार्ट तो क्या है मेरे पास, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। तो गुडविल ऑफ द फर्म सभी ने निकाल ली, कहते हैं 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर, ये सभी को समझ आ गया होगा। प्रॉफिट दिए हुए मेरे पास, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 14, 15, 13, 14, और मेरे पास क्या है, और भी कोई प्रॉफिट है। उसने तो 3 year एवरेज बोला था, 3 year ये रहा, 3 year लॉस है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, 2 year का प्रॉफिट तो दे रखा है, बाकी 1 year का प्रॉफिट कहाँ है, बैलेंस शीट में होगा ऑब्वियसली। एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको, एग्जैक्टली बैलेंस शीट में। पार्टनर कब रिटायर्ड हुआ, 31 मार्च 2016, माने 15, 16, 14, 15 का दे रखा है, 13, 14 का दे रखा है, तो 15, 16 का कहाँ मिल गया, बैलेंस शीट में। निकालिए जरा कितना कितना आ गया मेरे पास, 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 20,000, इन सबको ऐड करिए मित्र, कितना आ गया मेरे पास। अच्छा लॉस है, ये लॉस माइनस हो जाएगा, लॉस करिए माइनस, कितना आ गया 2,10,000 अपॉन 3। एवरेज प्रॉफिट आ गया, कितना है एवरेज प्रॉफिट मेरे पास। और मैं गुडविल निकालूं तो कितनी आ गई गुडविल, 2 year परचेज। कैसे निकालते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, तो कितनी आ गई गुडविल मेरे पास, गुडविल आ गई 1,40,000। पहला एस्पेक्ट मुझे क्लियर हो गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मुझे पता है हु इज रिटायर्ड हियर, कनिका इज रिटायर्ड, तो कनिका का शेयर निकाल लेंगे सभी लोग। कनिका का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया सर, 1,40,000 में से कनिका का शेयर है 2/4, कितना आ गया 70,000। कौन सी रेशियो बांट देंगे, गेनिंग रेशियो में। क्या गेनिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र किया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कोई जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं बताया हुआ। गेनिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारी पुरानी वाली रेशियो है ना, रिमेनिंग रेशियो है, वही मेरे पास कौन सी हो गई, गेनिंग रेशियो हो गई। एंट्री भी सभी को क्लियर हो गई ये वाली।
क्या एंट्री हो जाएगी? दिशा कैपिटल डेबिट, क्या एंट्री बन गई? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशाज कैपिटल, बात समझ आ रही है ना आपको? हाँ, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू हम कर देंगे कनिकाज कैपिटल, टू कनिकाज कैपिटल। तो बांट दीजिए, 70,000 देना है कौन सी रेशियो में? 35 एंड 35 सभी हम इसकी कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्ट कर देंगे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आई होप क्लियर। 140 को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? उसका शेयर नहीं निकालोगे? कनिका का शेयर नहीं निकालोगे? हाँ, तो कनिका का शेयर कितना आया? तो 70,000 को ही बांटोगे, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो पहली गलती हो गई आपकी यहाँ पर। ओके, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। आगे क्या लिखा है मुझे? फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। मेरे पास फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज, जब भी मैंने बोला टू एट, माने ये वाली वैल्यू आज की वैल्यू है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की ये वाली वैल्यू दे रखी है। जब भी बोलेगा टू एट, इसका मतलब आज की। तो आपको हमेशा कंपेयर करना है और चेंज निकालना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है? चेंज। तो 3 लाख फिक्स एसेट पहले कितने थे? 2,40,000। तो कितनी इंक्रीज हो गई? बाय फिक्स्ड एसेट कितने? 60,000। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। स्टॉक वॉज टू बी रीवैल्यूड, फिर से क्या आ गया? रीवैल्यूड एट। जब भी बोलेगा एट और टू, माने ये आज की वैल्यू है। तो कितना? एट 120% थी कितनी स्टॉक? इसका अगर 120% निकाले मित्र तो कितनी आ गई? 1,20,000। पहले से कितनी है? 1 लाख। अब कितनी हो गई? तो ये भी मेरे पास 20,000 स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये भी मैंने लिख लिया। आगे लिखा है द अमाउंट पेबल टू द कनिका वाज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। ये उसने बता दिया कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैपिटल अकाउंट में, कहां ट्रांसफर करनी है? लोन। और एब्सेंस में अगर ना बताया होता तब भी मैं एब्सेंस में कहां ट्रांसफर करता हूं? हमेशा लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करता हूं। ठीक है, क्लियर है की बात? चलो जी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? पहले 80,000, 80,000। बांट दीजिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को। बांटे तो कनिका, दिशा एंड कबीर में बांट दिया तो ये आ गया 40,000, 20,000, 20,000। सभी को आई होप बांटना आता है। मैंने बांट लिया 80,000 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। अब बना लूंगा मैं इसका कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसका बना लेता हूं साइडलाइन करके कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं भाई इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट में वही पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स डेबिट साइड पर पर्टिकुलर कौन कौन है? कनिका, दिशा, कबीर। ओके, कबीर लिख लेते हैं ना, एक जैसे नाम है KDK। पर्टिकुलर्स, फिर कनिका KN, दिशा DIS लिख दिया आपने। ऐसा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है एग्जाम में, पूरे पूरे लिखने हैं। और फिर लिख लिया मैंने कबीर। सबसे पहला फिल्टर, हम हमेशा पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन? इज 2 लाख। मैंने कैपिटल उठा के लिख दिए 2 लाख, 1 लाख, और फिर मेरे पास अगला कैपिटल है 80,000। पहला फिल्टर इज ओके। ये फिल्टर सिर्फ आपको बताने के लिए। दूसरा फिल्टर, हमेशा लायबिलिटी साइड पे ही रहना है, स्टे रहना है। कैपिटल लिखने के बाद कोई रिजर्व या प्रॉफिट तो नहीं है? नहीं है। क्रेडिटर है, EPF है, EPF के झांसे में नहीं आना। मैं हमेशा बोलता हूं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है? बुलाती तो है पर जानेगा नहीं। वो बुलाएगी, इशारे करेगी, फंड फंड, है ना? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अभी तो फिर एम्प्लॉइज लिख दिया, कई जगह सिर्फ लिख देगा प्रोविडेंट फंड। ठीक है, बुलाती है पर जाने का नहीं, नहीं जाना आपने, तो नहीं बांटना और कुछ नहीं है। फिर तीसरा फिल्टर, देख लेना एसेट साइड पर कोई गुडविल अपीयर इन दी बुक्स तो नहीं है, या कोई लॉस तो नहीं है। तो मुझे अपीयर इन दी बुक्स क्या नहीं मिला? गुडविल तो नहीं मिला, पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिल गया। कितना मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस? भूल गए ना आप? फिल्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं ना आप। अपनी
शक्ल थोपड़े पर तो फिल्टर लगा लेते हैं, है ना? फोटो खींचते हुए आप थोपड़े पे तो बहुत सारे फिल्टर लगा लेते हैं, करके फोटो खींच के, है ना? ये मेरे थोड़े ना पिंपल्स में से आ रहे हैं, थोड़े से दाग, फिल्टर लगा लूं ना? वार्म फिल्टर ठीक रहेगा, कोल्ड ठीक रहेगा, कूल ठीक रहेगा? नो नो, सब फिल्टर लगाकर वार्म 4K ये सब फिल्टर लगा के फिर फोटो पोस्ट की जाती है। मुझे क्या पता, मेरा कोई वास्ता नहीं है इनसे। खूबसूरत खूबसूरत हूं मैं, पहले से ही खूबसूरत। चलो, तो लॉस मिल गया तीसरा फिल्टर भाई, क्या आ गया मेरे पास? प्रॉफिट एंड लॉस। बांट दीजिए 20,000 को, 10,000। चौथा फिल्टर गुडविल। गुडविल हमने एंट्री कर ली थी, क्या आ गई थी दोस्त? दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री की थी? दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कनिका तो क्या आ गई? दिशा कैपिटल बाय, यही लेजर पोस्ट हो जाएगी 35,000 एंड 35,000, 35,000 एंड 35,000। आई होप सभी को बात समझ आ गई। अब बढ़ जाते हैं आगे, पहले इसी को पूरा कंप्लीट कर दिए। टू कनिका और कौन से कॉलम में लेजर पोस्ट करें? 35,000, 30। पांचवा फिल्टर क्या था मेरे पास? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो क्या था मेरे पास? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था। कितना आया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट? 40, 20, 20। और छठा फिल्टर भी पॉसिबल है, कोई पार्टनर एसेट तो नहीं टेक ओवर कर रहा? नहीं बाबा, इसमें कुछ टेक ओवर नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो बस सीधी सीधी भाषा में चलते हैं। 2 लाख, 2,40,000 और 70, 3,10,000 माइनस 10,000 तो कितना आ गया लोन उसका? तो लिख देंगे टू कनिका का लोन, कनिकाज लोन बैलेंसिंग फिगर कितना? 3 लाख, 3 लाख पूरा। तो कितना आ गया? 3 लाख का पूरा नेट बैलेंस आ गया। बाकी पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन द फर्म, उनका बैलेंस निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 20 ये आ गया 1,20,000 माइनस कर दिया मैंने 40,000 तो कितना आ गया बैलेंस कैरी डाउन? 80,000 का बैलेंस आ गया। ऐसे ही कबीर का निकाला तो 1 लाख आ रहा है टोटल, माइनस कर दिया 40 तो ये आ गया 60,000। क्या सभी ने बैलेंस शीट भी बनाई है? पहुंचे नहीं थे बैलेंस शीट पर? बना ले जरा बैलेंस शीट इसकी। कैपिटल के बैलेंस नोट कर लिए सभी ने? ध्यान दीजिए, इसको मिटा दो, यही बना देता हूं बैलेंस शीट ना, बनी बनाई है मेरे पास, इजीली बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते हुए एक सिंपल सी बातें, इन ऑर्डर, क्रॉनिक ऑर्डर में चलना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना, जिस ऑर्डर में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी दी हुई है। कैसे दी हुई है? सर क्रेडिटर दिए हुए हैं कितने? 53। क्या कोई चेंज आया था? नहीं आया था, तो क्रेडिटर कितने लिख दीजिए उठाकर? सेम लिख दीजिए, है ना? जिसमें कोई चेंज नहीं आया उन वैल्यूज को आप उठाकर सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है जी, लाइबिलिटीज में पहली लाइबिलिटी आ गई। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज आया था? सर नहीं आया था, तो ये भी उठाकर एज इट ही लिख दिया। अब कैपिटल के बारे में बात आ गई, तो कनिका कैपिटल था, पर अब कनिका का क्या हो गया है? कनिका कैपिटल की जगह पर कनिका का लोन हो गया है। कितना? 3 लाख हम लोगों ने अभी रिसेंटली कैलकुलेट किया है। कितना आया है दोस्त? 3 लाख। फिर दिशा कैपिटल, दिशा कैपिटल की जगह क्या आना चाहिए? जो हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है, कितना? 80,000 का। कबीर का कैपिटल भी चेंज हो गया, अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया है 60,000 रुपए का। पर जैसे ही लाइबिलिटीज ओवर हो जाए, क्या नहीं भूलना आपने? आप क्या मिस कर देते हैं? आप मिस कर देते हैं समटाइम कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जो पहले थी, पहले मतलब नहीं थी पर अब आ गई है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है? तो बच्चों से कई बार मिस हो जाती है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को मिस नहीं करना है, तो रिवैल्यूएशन जरूर देख लेना। नहीं है यहां तो कुछ नहीं है। अब वहां जाते हैं बैंक। बैंक में कोई चेंज आया? बैंक में कोई चेंज आया? ऑब्वियसली आया। क्या ऑब्वियसली आया है?
मेरे को ऑब्वियसली कुछ नजर नहीं आया, ऑब्वियसली मुझे कुछ नजर नहीं आया, बैंक में कोई चेंज नहीं आया, कोई एसेट नहीं बिका, किसी को कोई पेमेंट नहीं की, कोई चेंज नहीं आया बैंक में। हाँ लिख तो दिया बैंक लोन, हमने कनिका का लोन हमने कौन सा पे किया है, पे करते तो बैंक से माइनस होता ना, तो बैंक में कोई चेंज नहीं आया। डेटर में कोई बदलाव आया, नहीं आया बाबा, कोई बदलाव नहीं आया। डेटर में कोई बदलाव आया, डेटर में कोई बदलाव नहीं आया, नहीं आया तो उठा के एज इट ही लिख दीजिए 60,000। स्टॉक में बाबा कोई चेंज आया, आया, कितना था स्टॉक सर, स्टॉक था 1 लाख, कितनी एप्रिसिएशन हो गई थी 20, तो स्टॉक की वैल्यू हो गई। क्या फिक्स एसेट में कोई बदलाव आया, हाँ जी आया, फिक्स एसेट थी मेरे पास कितनी 2,40,000 की, कोई चेंज आया, हाँ जी बाबा आया, 60,000 इंक्रीज हो गई तो 3 लाख हो गई। प्रॉफिट और लॉस में कोई बदलाव आया, आया सर, वो तो खत्म ही हो गया, हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गए सारे के सारे एसेट। जैसे ही एसेट खत्म हो जाए फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं बेटे, जो सोए हुए घोड़े हैं दिमाग के, उनको थोड़ा थोड़ा दौड़ा लिया करो, है ना, वो दिमाग में सोते ही रह जाते हैं। ऐसा ना हो भगवान ने बहुत सारे दिमाग के घोड़े दिए थे, वे सोए सोए रह जाएं, उनको कभी जगाओ ही ना, उससे पहले ही मर जाओ। मरने से पहले दिमाग के थोड़े बहुत घोड़ों को जगा लेना बेटे, है ना, चना पानी दे देना उसको भी। है कोई एसेट नहीं, कोई चेंज आया रिवैल्यूएशन में, कोई इंक्रीज इन एसेट नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है। तो अब टोटल कर देंगे और बैलेंस शीट आपके पास 5,40,000 और इधर का टोटल भी आ गया 5,40,000। आया था किसी का आंसर, मैच हुआ था, कैपिटल गलत हो गया था आंसर, ओके बिल्कुल करेक्ट आया था जैसे मैंने किया, ओके आपको गलती लग गई पता। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई मारिए जरा एक बार फिर से। देखो जब तक आपको ये बात नहीं समझ आएगी, हमारी बात नहीं बन पाएगी, आगे नहीं चल पाएंगे हम। मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए ये जितना भी है ये सब निपटारा करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, हाँ तो गेनिंग में बांटा था, हाँ जब कुछ नहीं बताया तो जो रिमेनिंग रेशियो होती है वही क्या होती है, गेनिंग रेशियो होती है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने गेनिंग रेशियो यही डिस्कस किया बेटा। अब चिंतन, आयुष और सुधा, उम्मीद करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आप निपटा डालोगे, है ना। चिंतन, आप एंट्रीज मत करिए, एंट्री से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंट्री सभी को ऑलमोस्ट आती है। क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को पक्का, तो एक बार ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो मैं इसको बोर्ड पे ले जाता हूं। चलो मैं इसको क्वेश्चन को ले ही जाता हूं बोर्ड पर, है? आप एंट्रीज नहीं, आप मुझे अकाउंट ही बना के दिखाइए, आप मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाइए, आप मुझे कैपिटल अकाउंट, मैं आपसे बस यही प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं अभी। नहीं नहीं मैं साइड बाय साइड सॉल्व नहीं कर रहा, मैं पहले से ही अपनी तैयारी करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको नजर आएगा पूरा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी जूम ही कर रहा हूँ पूरा काफी फैला हुआ था ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको ठीक कर दिया। स्टार्ट दिस क्वेश्चन, वैल्यू को ठीक कर लीजिए एक, है ना, वैल्यू वो 9,000 नहीं है, 90,000 है। फर्नीचर वॉज रीवैल्यूड एट 90,000, उसको 90 कर दीजिए। ओके पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, डेटर ऑफ रुपीज 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड, 5,000 मेरे पास क्या हो गया, बैड डेट हो गया क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट तो मुझे समझ आ गया, बैड डेट हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस कहां चला जाएगा भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूं, क्या कर दूं इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, पहले तो मैं इसे उठाकर डेबिट कर दूं, चलो जी इसे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेट कितना 5,000, ओके। आगे क्या लिखा है, एंड प्रोविजन फॉर 5% ऑन द डेटर हैज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, हाँ जी कहता 5% डाउटफुल डेट भी बनाना है कितना मेरे पास, डेटर कितने थे 60,000। कभी भी कोई प्रोविजन बनाते हैं, एनी प्रोविजन वी मेक ऑलवेज ऑन द नेट वैल्यू,
नेट वैल्यू ऑफ डेटर, डेटर कितने थे 60,000, 60,000 में से 5,000 क्या हो गया मेरे पास बैड डेट हो गया, 5,000 क्या हो गया बैड डेट, कितने रह गए डेटर मेरे पास 55,000। अब बच्चे कहते हैं यही तो 55 है यही ले ले, नहीं मैंने ये वाला बैड डेट माइनस किया है। अगर यहाँ 3,000 बैड डेट होता तो मैं 3,000 माइनस करता, ये तो लास्ट ईयर का प्रोविजन है ना, लास्ट ईयर मैंने कितना प्रोविजन बनाया था, ये क्या है लास्ट ईयर का, मुझे लगता था 5,000 के डेटर डूब सकते हैं और डूबे भी कितने 5 के, ये एक इत्तेफाक है। तो 60,000 माइनस 5,000, कौन से वाला 5,000 है ये बैड डेट, हमेशा डेटर माइनस बैड डेट, डेटर माइनस बैड डेट, कितना आ गया 55, 55 का 5% निकालिए दोस्त कितना आ गया 2750। अब कई तरीके ऐसे करने के, 2750 का प्रोविजन आ गया मेरे पास, पहले से कितना बनाया हुआ है प्रोविजन 5,000, तो आज की तारीख में मेरे पास प्रोविजन क्या हो गया कम हो गया, मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूं, किस साइड लिख दूं क्रेडिट साइड पे लिख दूं, कितना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 2250, कैसे आया कितना आया 2750, पहले कितना था 5,000, प्रोविजन क्या हो गया कम हो गया कितना 2250, कितना प्रोविजन कम हो गया 22, तो अगर प्रोविजन कम हो गया तो डेटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई इंक्रीज हो गई, प्रोविजन कम हो जाने से डेटर की वैल्यू क्या होगी, प्रोविजन को लायबिलिटी ट्रीट करो तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी, पता लग रहा है ना तुम्हें, क्या नहीं पता लग रहा है, फिर आप बोलोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, ये पता लगा 60,000 के डेटर है, 60,000 में से 5,000 क्या हो गया बैड डेट, बैठने का क्या फायदा है, यहाँ पर टाइम भी निकाल कर आई हो, 1 घंटा निकाला भी है 1.5 घंटा, आके बैठ के पता नहीं लग रहा बैठी हूँ, तो क्या भजन कीर्तन करने का कोई मीनिंग नहीं। 60,000 के डेटर है, 5,000 क्या हो गया बैड डेट, अब इंटरप्ट कर दो क्या दिक्कत है, 60,000 है 5,000 का क्या हो गया बैड डेट हो गया, 5,000 तो डूब गए लॉस हो गया, तो मैंने लिख दिया सीधा उठाकर बैड डेट। कितने रह गए नेट डेटर मेरे पास 55, 55 का 5% प्रोविजन कितना आया 2750, अब प्रोविजन तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो क्या करते हैं कंपेयर करना पड़ेगा, अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है तो रीवैल्यूएशन में तो हम क्या करते हैं चेंज लेते हैं, तो क्या हुआ चेंज, पहले 5 था अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 2750, आंशिक प्रोविजन क्या हो गया डिक्रीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी बोलूं या मैं क्या बोलूं डिक्रीज इन प्रोविजन, तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, प्रोविजन कम हो जाएंगे, मुझे पहले लगता था 5,000 के डेटे डूब सकते हैं, पर आज क्या लगता है सिर्फ 2750 रुपए के डेटे डूबेंगे, 2750 के ही डेटे डूबेंगे, तो मेरे पास प्रोविजन क्या हो गया कम हो गया, कम हो जाने से क्या होगा प्रॉफिट हो गया, तो प्रोविजन को किस साइड लिख दूं 2250, या ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकता हूं, ये तो पहला तरीका हो गया, बैड डेट को लॉस में लिख दिया 2250 को प्रोविजन में, ऑल्टरनेटिवली कैसा कर सकता हूं 5,000 का क्या है मेरे पास बैड डेट, 2750 का क्या आया मेरे पास प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, अल्टीमेट लॉस कितना हो गया डेटर के अगेंस्ट 8750, पहले से कितना बनाया हुआ है आपने 5,000, तो नेट लॉस कितना हुआ, कितना इंक्रीज लॉस हो गया 3750, तो ऑल्टरनेटिवली मैं क्या लिख सकता हूं ये वैल्यूज ठीक है 77, कितनी आ जाएगी 27, कितनी आ जाएगी हाँ 2750, तो ऑल्टरनेटिवली इन दोनों वैल्यूज की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं और करके, तो मैंने यहां क्या लिख दिया और, या तो 5,000 यहां लिखूं 2250 यहां लिखूं, पहला तरीका 5,000 का बैड डेट हुआ डेबिट में, 2250 का प्रोविजन मेरे पास क्या हो गया कम हो गया, डिक्रीज इन प्रोविजन, जिसे आप बोल सकते हैं डिक्रीज इन लायबिलिटी, दूसरी भाषा में बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम होगा तो डेटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी इंक्रीज, और यहां पर ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं बैड डेट कितना है 5,000, नया प्रोविजन कितना आया क्लास +1 में ही पढ़ा है आपने, बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन कितना लॉस हो गया मेरे पास 7750, पहले से प्रोविजन कितना बनाया हुआ है तो कितने का नेट लॉस हो गया 2750, तो और करके या तो ये वाली वैल्यू लिखूं ये दोनों वैल्यू लिखूं या फिर मैं सीधा क्या लिख दूं टू प्रोविजन या डेटर 2750, दिस इज द वे, ये दो ऑल्टरनेट बता दिए, बैड डेट को सीधा अलग लिख दिया और प्रोविजन का कंपैरिजन प्रोविजन से कर लिया, ऑल्टरनेटिवली 5,000 का बैड डेट 2750 का प्रोविजन, टोटल
लॉस, टोटल लॉस कितना हो गया डेटर के अगेंस्ट 7750 और पहले से कितना एग्जिस्ट करता है 5000, तो अल्टीमेट इंक्रीज इन लॉस। ठीक है, तो मेरे पास मैंने लिख दिया इंक्रीज इन लॉस 2750। दोनों में से कोई एक अडॉप्ट करना है, दोनों नहीं लिखना है क्वेश्चन में। अगला पॉइंट है गुडविल वाला पॉइंट, सभी को क्लियर होगा। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट, हाँ जी एट लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कंपेयर, कितना आ जाएगा क्रेडिट में बाय स्टॉक, कितना दोस्त 6000। फर्नीचर वॉज रीवैल्यूड एट 90000, पहले कितना था 60000 का फर्नीचर था, अब कितना रीवैल्यूड हो गया 90, इंक्रीज बाय फर्नीचर 30000, बाय फर्नीचर 30000। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड, हाँ जी ऊपर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो नहीं है, मुझे कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन नहीं नजर आया, तो न्यू लाइबिलिटी हाँ जी कहां चली जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कहते हैं चिंतन वॉज टू बी पेड 20000 इमीडिएटली बाय चेक, ये तो कहां पे करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और कहता है बैलेंस ट्रांसफर टू द वेयर लोन अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर करनी है लोन में, ये बात का मुद्दा है। तो कितना आ गया रीवैल्यूएशन मेरे पास 36,000 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 2 प्रॉफिट 3250, बांट दीजिए जरा इसे, कौन कौन से पार्टनर है 532 में, तो ये आ जाएगा चिंतन आयुष और सुधा को, बांटिए जरा सेस में बांटिए, कितना आएगा 532 में 31,250 को बांट दीजिए, बैलेंसिंग आ गई मेरे पास 31,250, 5/10 कितने आ गई भाई ये 5/10, 5 5 जो 25 5 2 10 तो 12 5 6 कम 5 15 525, यही आ रही है, चेक कर लेना जरा। सिक्स 15 625, दूसरे पार्टनर की कितनी आ रही है 9375, और तीसरे पार्टनर की कितनी आ रही है 6250, ये मेरे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गए। प्लीज प्रिपेयर इमीडिएटली कैपिटल अकाउंट, बना के दिखाइए कैपिटल अकाउंट इसका, अभी तो आप रिवैल्यूएशन में अटक गए थे। चलो भाई मुझे बता दीजिए सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 90,000, पहला फिल्टर 90,000 60,000 40,000, पाजी थोड़ी आवाज आनी चाहिए, ठीक है शेरा वांग आनी चाहिए, ठीक है ओके। दूसरा फिल्टर क्या है, कोई रिजर्व फंड कोई प्रॉफिट तो नहीं है, फिर से आ गया ना प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को मत बांट देना, बाय रिजर्व फंड बांटिए जरा, रिजर्व फंड है 20,000, बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2, कितना आ गया 10,000 6,000, वेरी गुड। और कोई रिजर्व तो नहीं है, नहीं है। एसेट साइड पर कोई लॉस तो नहीं है, कोई गुडविल तो नहीं है, 3 फिल्टर हो गए, चौथा फिल्टर क्या आती है गुडविल, गुडविल मैंने निकाल ली थी या दी हुई है, दे रखी है सर, गुडविल कितनी है 1 लाख, चिंतन शेयर ऑफ द सेम विल बी एडजस्टेड बाय द डेबिटिंग, वो ये बात कहता है या नहीं कहता हमें पता है, एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होना है। क्या रेशियो के बारे में कुछ बताया हुआ है सर, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया तो पुरानी ही रेशियो मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। चिंतन रिटायर्ड है तो क्या हो गई पुरानी रेशियो, एग्जिस्टिंग रेशियो रिमेनिंग रेशियो, ये रही 3:2, यही मेरे पास क्या बन गई गेनिंग रेशियो। निकाल लीजिए जरा चिंतन का शेयर, 1 लाख में से 5/10 निकाला तो आया 50,000, एंट्री क्या बन जाएगी आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन, तो लेजर पोस्टिंग क्या हुई बाय आयुष कैपिटल बाय सुदास कैपिटल, अगर इसे बांटे तो कितना आ गया 50,000 को 3:2 में 30,000। ये गलती करते हैं, भूल मत जाना, क्या एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, तो कौन कौन गेनिंग पार्टनर है आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
चिंतन, लेजर पोस्टिंग हो गई टू चिंतन और बांट दिया 30,000 और 20,000। पांचवा फिल्टर क्या आता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट कर लिया था बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया मित्र, 15625 और 93756250। बस और तो कोई नहीं है, छठा फिल्टर कुछ नहीं है, कोई पार्टनर कोई एसेट तो टेक ओवर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कर दीजिए टोटल इसका और बैलेंसिंग को ट्रांसफर कर दीजिए टू चिंतन लोन। चिंतन का तो चला गया चिंतन के लोन में, पर उससे पहले एक एंट्री थी चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाय चेक, तो चिंतन के डेबिट में लिख देना चाहिए टू बैंक अकाउंट 20,000, तो हम उसको चेक से पे कर रहे हैं। एंट्री क्या हो गई, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, चिंतन को जितना भी चेक दे दिया। आप बैलेंसिंग निकालिए कितनी आ गई, 145 और टोटल आ गया 165। वेरी गुड, इसका टोटल भी कर दीजिए कितना आ गया, 75375 में से 30,000 घटा दीजिए 45375। वेरी गुड, अगर ये कैपिटल अकाउंट समझ आ गए तो अगला टॉपिक और आसान लगेगा। 50 250 -20 तो 30 250। वेरी गुड, कितने लोगों को खुद से निकल गया था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। वेरी गुड, अभी आपका नहीं हुआ था, एक गड़बड़ हो गई थी। बैड डेट वाला पॉइंट क्लियर है सभी को, पक्का। देखिए जरा, अब डेटर से रिलेटेड एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली क्या क्या गलतियां होती हैं बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। मैं इससे बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर लूंगा इसके साथ। ये रही मेरी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर दिए 1 लाख, नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 रुपए का 95,000, नीचे एडजस्टमेंट दे दी प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज अप टू ₹7,000। ये सीधा सीधा मामला हो गया है ना, यहां तक तो मामला सीधा सीधा हो गया। कोई मुझे बताएगा रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा? सर इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा मामला कितना, 2,000। क्या लिख देना चाहिए मुझे, टू प्रोविजन फॉर बीडी कितना दोस्त, 2,000 का प्रोविजन लिख देना चाहिए, 2,000 का प्रोविजन मुझे लिख देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात है, ये सीधा सीधा मामला था। एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट में क्या ट्रीट होगा, साथ के साथ बैलेंस शीट भी निपटा लेते हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, सर डेटर थे मेरे पास कितने, 1 लाख के। कितने थे डेटर, 1 लाख के। जब मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेटर लिखूंगा तो डेटर लिखूंगा 1 लाख माइनस प्रोविजन कितना 7,000, और आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी लाल गोपाल, कितनी वैल्यू आ जाएगी 93। ग्रॉस में से ग्रॉस प्रोविजन ही माइनस करना है, ग्रॉस में से ग्रॉस 1 लाख था, 1 लाख माइनस, अब 5 की जगह रिप्लेस विद दी 7,000। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं आउटर कॉलम से वैल्यू उठा लेते हैं, तो आउटर कॉलम से ले रहे हैं वैल्यू तो क्या माइनस करेंगे 2,000। नेट वैल्यू ले रहे हैं तो नेट में से अगर मैं आउटर कॉलम से वैल्यू उठा रहा हूं तो रीवैल्यूएशन की नेट वैल्यू लेनी है। अगर मैं इनर कॉलम से वैल्यू उठा रहा हूं तो याद रखना ग्रॉस प्रोविजन लेना है, याद रहेगी 1 लाख माइनस 7,000। ये हो गई मेरी पहली एग्जांपल। अब मैं दूसरी एग्जांपल की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने बोला एग्जांपल नंबर 2 में, पहली एग्जांपल को कट कर देते हैं, अब ये वाली एग्जांपल नहीं है। अब मैंने इसकी जगह बोल दिया बैड डेट अप टू रुपीज, या बैड डेट ₹6,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउट या प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बोल दिया 10%। अब क्या करेंगे, मेरे पास बैड डेट कितना है 6,000, मैं सीधा उठाकर इसे कहां लिख दूंगा। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 के बारे में जिक्र कर रहा हूं, पहले वाली बात खत्म हो गई। अब मैंने जिक्र किया, मैंने बोला टू बैड डेट, इसे 2 टुकड़े में भी कर सकते हैं, 2 पार्टे में करिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। टू बैड डेट की जगह पे लिखेंगे डेटर, क्योंकि डेटर सीधा कम हो रहे हैं। कितने 6,000। एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
डेटर्स। तो मैंने सीधा 6000 उठा के कहां लिख दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब अगला पॉइंट बोला, कहता प्रोविजन फॉर बैड डेट एट मेड एट 10%। जब भी आपने कोई प्रोविजन बनाना है, जब भी आपने कोई प्रोविजन बनाना है, तो आपने क्या याद रखना है, नेट डेटर पे बनाना है। किस पे बनाना है, नेट डेटर। नेट डेटर क्या होता है, जो डेटर दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, जो ग्रॉस डेटर दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, ग्रॉस डेटर माइनस इफ एनी बैड डेट हैपेंड। कोई भी बैड डेट हो गया है तो कितने थे, 1 लाख। 1 लाख में से मैंने घटा डाला कितना, 6000 पे। कितने आ गए नेट डेटर दोस्त, 94,000। 94,000 का 10% बनाइए, ये आ गया 9400। अब आ गया, देख लेना कोई पुराना प्रोविजन तो नहीं बना हुआ है, हाँ बना हुआ है 5000, और अब कितना हो गया 9400। तो 4400 का प्रोविजन क्या हो गया, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन प्रोविजन किस साइड आना चाहिए, डेबिट में। तो लिख दूं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 4400। ये पहला तरीका है। या फिर इसे ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑल्टरनेटिवली बताया कि क्लब करके एंट्री करनी है, तो कैसे करोगे, बैड डेट कितना है 10,000, प्रोविजन कितना आया 9400, बैड डेट कितना आया, बीडी। बीडी जलाई ले जिगर से जिया, इस जिगर में बड़ी आग है। तो बैड डेट आ गया 10,000, 9400 क्या आ गया मेरे पास, प्रोविजन आ गया दोस्त। प्रोविजन भी ऐड लिख दिया मैंने। कितने हो गए टोटल लॉस, 9400, 19,400। पहले से कितना बनाया हुआ है 5000, तो अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ 4400, 6000। ये लो कितना आ गया मेरे पास फिर ये, अच्छा मैंने यहाँ, अच्छा 6000 है यार, 10,000 लिख दिया। कितना हो गया ये आ गया मेरे पास 15,400 माइनस 5,000, कितना आ गया अल्टीमेट वैल्यू 10,400। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 10,400। तो मैं सीधा लिख दूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,400। याद रहेगी बात, दोनों ऑल्टरनेट में से कोई एक ऑल्टरनेट पिक कर लीजिए। ज्यादा आसान ऑल्टरनेट मुझे लगता है पहले वाला है, बैड डेट आया सीधा उठा के रिवॉल्यूशन में डेबिट, और जो प्रोविजन कैलकुलेट किया, प्रोविजन को प्रोविजन से कंपेयर कर लीजिए, प्रोविजन को प्रोविजन से कंपेयर कर लीजिए। अब एक और एग्जांपल सुनिए इसी की। अब अगले वाले एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मैंने बोला बैड डेट इज 6,000 रुपए, ठीक है, प्रोविजन इज 2%, या मैंने प्रोविजन को बोल देते हैं, हाँ प्रोविजन 5%, प्रोविजन इज 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%। आप करिए जरा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं बता देता हूं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस केस में सर 6,000 का बैड डेट हो गया, दो टुकड़े में करना चाहते हैं या एक कंबाइंड वाले टुकड़े में, दो टुकड़े में। दो टुकड़ा हमेशा आसान है। पहला बैड डेट उठा के सीधा लिख दीजिए, कहां, डेटर टू डेटर्स, कितना मित्र 6,000 के मैंने उठा के सीधे लिख डाले। अब अगली बात आ गई प्रोविजन की। प्रोविजन बना दीजिए, किस पर बनाते हैं प्रोविजन, जब भी प्रोविजन बनाते हैं नेट वैल्यू पर बनाते हैं। प्रोविजन बनाएंगे नेट वैल्यू, कितने रह गए नेट वैल्यू, 1 लाख माइनस 6,000 का 5%, कितना आया 4700, कितना आ गया 4700। अरे पहले कितना था 5,000, अब कितना हो गया 4700। प्रोविजन क्या हो गए, कम हो गए। जब प्रोविजंस कम होंगे तो ट्रीटेड एज लाइक व्हाट, ऑल प्रोविजन ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। तो सारे प्रोविजंस, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो किस साइड आना चाहिए, क्रेडिट में। क्या लिख देना चाहिए मुझे, बाय प्रोविजन फॉर बीडी, कितना 300 रुपए। दो टुकड़े में भी किया जा सकता है। यू गॉट माय पॉइंट। अब इसी एग्जाम्पल को मैं और कोई ट्विस्ट डालना चाहूंगा, मैं चाहूंगा इसे ट्विस्टफुल बना दिया जाए, है ना, ट्विस्टफुल बना दिया जाए, टेस्टफुल बना दिया जाए। मैं ऐसा लिख दूंगा, प्रोविजन मेड एट एग्जिस्टिंग रेट, ले लो स्वाद, प्रोविजन फॉर बैड डेट मेड एट एग्जिस्टिंग रेट। अब एग्जिस्टिंग रेट तो ध्यान से देखो, पुरानी बैलेंस शीट उठाकर देखोगे तो आपको एग्जिस्टिंग रेट मिल जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट में कितना है, पुरानी बैलेंस शीट में 5,000 है, पुरानी बैलेंस शीट में कितना है 5,000, तो एग्जिस्टिंग रेट मिल तो गया कितना
सर 5,000 बनाया हुआ था, डेटर की वैल्यू 1 लाख थी, तो रेट कितना था? 5%। बन गई सेम एग्जांपल। 7,000 होता तो 7,000 अपॉन 1 लाख कितना हो गया? 7%। परसेंटेज निकालना पड़ेगा, है ना। वो तो 1 लाख वैल्यू है, तो 5,000 बटा 1 लाख करेंगे, इंटू 100 करेंगे। कैसे? प्रोविजन मैंने क्या किया है, ऐसे भूले के मत रहना। बताना तुम्हें लगा है यहाँ 2 लाख की वैल्यू दे रखी, या 5, सर ने बोला था 5 नजर आए, 5%। 12,000 नजर आ रहा है, 12%। 1 लाख नजर आ रहा है, 1,00,000%। भाई नहीं ऐसे करना है ना। माने कुछ भी नंबर नजर आ रहा है, कुछ भी मत लगा लेना। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? प्रोविजन का रेट निकाल लेना, वो मैंने निकाला, मेरे दिमाग में ही निकाल लिया। मैंने दिमाग के घोड़े यहीं दौड़ा लिए। मेरी गलती ये है, मेरे से पाप हो गया, मैंने आपको नहीं बताया। अब मैं बता रहा हूं, प्रोविजन अपॉन डेटर इनटू 100, दिस इज एग्जिस्टिंग रेट। जो पुराना प्रोविजन दिया हुआ है, पुराना प्रोविजन अपॉन डेटर इनटू 100, तो क्या आ गया इससे? मेरे पास एग्जिस्टिंग रेट पता लग गया। तो इस क्वेश्चन में तो 5% ही बन रहा है, तो 5% की वैल्यूज मैं निकालकर बता चुका हूं। अब इसी मामले को निपटाइए बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएशन में तो निपटा लिया, बैलेंस शीट में कैसे निपटाओगे लाल गोपाल? डेटर कितने थे? डेटर थे 1 लाख, डेटर थे 1 लाख माइनस बीडी जलाई ले, जिगर से जिया, कितना आया था भाई? 6,000 का बैड डेट आया था, मैंने 6,000 माइनस कर दिया। गॉट माय पॉइंट? लेस प्रोविजन, कितना आया था प्रोविजन? लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितने आए थे मेरे पास? अभी नए प्रोविजन बनाए थे ना मैंने, कितने आए थे? 4,700। ग्रॉस वैल्यू ले रहा हूं, तो मुझे सारी वैल्यूज कौन सी लेनी है मित्र? ग्रॉस ही लेनी है। तो 1 लाख माइनस 6,000, डेटर की वैल्यू कितनी रह गई? 94,000। 94,000 पे मैंने क्या बना लिया था? मैंने प्रोविजन बना लिया था, कितना? 4,700। बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है? 1 लाख माइनस बैड डेट, कितना रह गया? 94,000। इसी के ऊपर प्रोविजन बनाया था, तो इसी को दिखाना है। अब एक एग्जांपल आपको दूं, करके दिखाएंगे। इसी को क्रिएट करूं, देखिए आप उसे बिदक जाते हैं कि कर लेते हैं। बैलेंस शीट एंड रीवैल्यूएशन दोनों पोर्शन बताने हैं। बैलेंस शीट ही बताना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट का पोर्शन ही बताना है। बस प्रेजेंटेशन बतानी, सिर्फ बैड डेट की ट्रीटमेंट। तो बच्चे अटक जाते हैं, तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं एक बार। आप अटके, जो जो भी पॉइंट में आप अटकोगे, मैं डिटेल में उसे बताता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। अब ले लेते हैं लायबिलिटी। अब एडजस्टमेंट मैंने दे दी, एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट रुपीज 10,000। फर्दर बैड डेट हो गए 10,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट मेड एट 2%। प्रोविजन कितना बना लिया? 2%। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसे मैंने ऐड कर दिया, डेटर 10,000 है, डेटर रुपीज 4,000 प्रीवियसली were written off, previously were written off and now recovered rupees 3,000 only. Do revaluation account of this. revaluation account में बताइए क्या होगा, एंड मुझे बताइए बैलेंस शीट में क्या होगा। चलो देखिए जरा, फर्दर बैड डेट ये सभी को समझ आ गया। 2 टुकड़े में करना चाहते हैं, 1 टुकड़े में? 2 टुकड़े में, 2 टुकड़े में करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना आया दोस्त मेरे पास बैड डेट? 10,000 उठा के मैंने निपटा डाला डेबिट में, टू बैड डेट 10,000 रुपए का। मैंने बैड डेट निपटा डाला 10,000 का,
एंड 2% का प्रोविजन बनाया है। 2% का प्रोविजन किससे बनाएंगे दोस्त? आपको बताया था कोई भी डेटर की वैल्यू हो, कोई भी प्रोविजन बनाते हुए कोई बैड डेट हो गया तो उसे क्या कर लेना पहले, माइनस। तो 10,000 1 लाख माइनस 10,000 कितना आया 90। 90 का 2% बनाइए कितना है मित्र, 1800 का प्रोविजन आया। पहले से प्रोविजन कितना है 5,000 और आज की तारीख में प्रोविजन कितना हो गया 1800। प्रोविजन क्या हो गया कम। दो पार्टे में ऐसे ही करते हैं सिंपल तरीके से, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना आया मित्र 5,000 का डिफरेंस और 18 का 3200 कितना आ गया। गॉट माय पॉइंट। पहले कितना था 5 और आज की तारीख में प्रोविजन कितना बनाया 1800, तो कितने से कम हो गए अमाउंट 3200। ये हो गया दो पार्टे में। अगला पॉइंट, डेटर कहता है प्रीवियसली इट वाज रिटर्न ऑफ। भाई प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना आज की तारीख से नहीं है। वो तो कह रहे प्रीवियसली इट वाज रिटर्न ऑफ। अरे भाई जब ये रिटर्न ऑफ हुआ होगा उस जमाने में जिसने मेरे पैसे ना दिए थे वह मार के मेरे पैसे बैठ गया, खत्म कहानी। उस ईयर मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले लिए होंगे। डेफिनेटली दिस फिगर वुड हैव बीन कंसीडर्ड इनटू दी दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ पर रिकवरी से लेना देना है। आज की तारीख में रिकवर कितने हो गए 3,000। 3,000 रिकवर हो गए तो इनकम हो गई बाय बैड डेट रिकवर कितने 3,000 बस। ये हो गया मेरे पास रीवैल्यूएशन। अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट में 4,000 के बैड डेट जो हो गए थे उसका कोई लेना देना नहीं है आज की तारीख से। इट वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। आज का लेना देना सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू से है जो आज रिकवर हुई है। मेरे पास 3,000 आज रिकवर हो गए, मैं सिर्फ इसी की एंट्री करूंगा। जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गए थे दिस वैल्यू हैज टू बी इग्नोर्ड। इस वैल्यू को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। अंडरस्टूड। ये जान के मैंने डाला, बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गई है उसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कौन सी वैल्यू का करना है जो रिकवर हो गई है। रिकवर हो गई तो क्या हो गई इनकम हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में क्या करोगे इस 3,000 का सर बैलेंस शीट में कैश में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगा कैश में 3,000 रुपए की रिकवरी दिखा देंगे। बैलेंस शीट में कहां ऐड करके दिखाओगे कैश में। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम माय साइड टुडे। होमवर्क दे दूं आप मुझे दे दीजिए रिटायरमेंट के असाइनमेंट में आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क सुन लीजिए, होमवर्क सुनिए रिटायरमेंट का। ज्यादा दे दूं थोड़ा सा दे दूं, ज्यादा देते हैं निपटा दो, थोड़ा सा करोगे इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 12 तक कर लेना 12 तक। हाँ 8-9 तो छोटे ही क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन तो छोटे छोटे रेशियो वाले हैं। हाँ छोटे से क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, मीट इन द नेक्स्ट सेशन।